हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। एचआर एनालिटिक्स का सब्जेक्ट चल रहा है। 6 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं। मैं 7वें के ऊपर आ गया हूं। 14 तक अपन को जाना है, लेकिन समय है कम और काम है ज़्यादा। तो चलिए 7वें क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग कंपनसेशन एंड बेनिफिट। अच्छा, कंपनसेशन एंड बेनिफिट का मतलब जो ओवरऑल पेमेंट आप कर रहे हैं अपनी एम्प्लॉय को, लेबर को, उससे बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि एम्प्लॉय और लेबर को आप जो पेमेंट कर रहे हैं, सैलरी या वेजेस बांट रहे हैं, उसको कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं जिनको आपको कंसीडर करना चाहिए। क्योंकि एचआर का सबसे मेन जो क्रूशल टास्क माना जाता है वो यही माना जाता है कि कंपनसेशन सिस्टम ड्रॉ करना, यानी कि बेसिक सैलरी, एचआरए, अदर अलाउंसेस ड्रॉ करना और एक हेल्दी बजटेड एम्प्लॉय को हायर करना जिससे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो सके। तो उसके अच्छे कंपनसेशन सिस्टम के क्या बेनिफिट होंगे और क्या उसके फैक्टर इन्वॉल्व करते हैं। तो सबसे बेसिक मैं आपको याद दिला देता हूँ वापस, इंटरनल और एक्सटर्नल दो ही तरीके के फैक्टर हैं। इंटरनल फैक्टर यानी कंपनी के विद इन, और एक्सटर्नल फैक्टर यानी मार्केट की कंडीशन। यानी इंटरनल फैक्टर कौन से फैक्टर्स जो कंपनी के विद इन होंगे, लाइक कि आपकी जॉब रोल्स कौन सी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके अकॉर्डिंग आपका कंपनसेशन डिसाइड होगा। एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। एक्सपीरियंस और स्किल के परफॉर्मेंस पर डिसाइड होगा। कंपनी की साइज, अगर कंपनी लार्ज स्केल है, मिड स्केप है, स्मॉल स्केप है, तो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। और फाइनेंशियल हेल्थ और वर्क कल्चर क्या कहता है, मतलब कंपनी की पॉलिसीज क्या कहती है बेसिकली। और एक्सटर्नल फैक्टर्स में अपन ले सकते हैं लीगल कंप्लायंस है, लेबर मार्केट, कॉस्ट ऑफ लिविंग, यूनियन, ये सब डिसाइड करती है कि आपका कंपनसेशन कैसा होना चाहिए। और इसमें राइट बैलेंस हमको मिला के रखना होता है, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर बना के रखने होते हैं। और इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट क्या होगा अच्छा कंपनसेशन सिस्टम का, एम्प्लॉय मोटिवेट होगा, सस्टेनेबल ग्रोथ होगी, कॉस्ट कम आएगी, ठीक है। ट्रेनिंग की नीड में हम ट्रेनिंग के लिए ज़्यादा अमाउंट एडजस्ट कर सकेंगे, इस तरीके से बनाया था हमने है ना। ट्रेनिंग की जो नीड है वो रिकॉग्नाइज हो पाएगी अच्छे कंपनसेशन सिस्टम से। क्यों? क्योंकि वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, तो ट्रेनिंग की नीड रिकॉग्नाइज हो पाएगी। ये था उसका लॉजिक। इसके बाद अच्छे कंपनसेशन सिस्टम से मार्केट में आपकी गुडविल बढ़ती है, ब्रांड रेपुटेशन ग्रो होगी। इसके अलावा आप लीगल कंप्लायंसेस को फुलफिल करते हो। इसके अलावा आप यूनिक ग्रेवियंस को सॉल्व करने में भी हेल्प करती है। इसके अलावा एम्प्लॉय को मोटिवेशन आपने सीख लिया। इसके अलावा आप कह सकते हो अच्छा कंपनसेशन सिस्टम एक सस्टेनेबल एडवांटेज भी देता है। यही 5-6 चीज लिखनी है। क्लियर है ना? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बार बार पूछा गया है कि कंपनसेशन सिस्टम बोल लो, सैलरी स्ट्रक्चर बोल लो, या आपके बेनिफिट बोल लो, जॉब बेनिफिट्स के अंदर भी आ जाएगा ये। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। क्वेश्चन खत्म हो गया, अगले क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं। जय हिंद।